हेलो एवरीवन, रीजनिंग अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पर मैं कपिल अहिंगिरे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ऑर्डर एंड रेंगी के हमारे इससे पहले के 5 सेशन हो चुके हैं, जिसमें हमने अलग अलग कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन किए हैं। उसी कॉन्सेप्ट पे बेस आज पूरे मिक्स क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो किसी न किसी एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। इससे पहले के जो हमने सेशन किए थे उसमें हर किसी पर्सन के बारे में आपको डायरेक्टली इंफॉर्मेशन दी हुई थी और आपको जो फाइंड आउट करना रहता था वो आप इजीली कर सकते थे। लेकिन आज की क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ाया गया है, क्योंकि ये एक तो एग्जाम में आए हुए हैं और हमने जो इससे पहले के क्वेश्चन किए हैं वो एकदम बेसिक और सिंपल क्वेश्चन थे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उनकी लैंग्वेज भी समझना जरूरी होता है। तो इसी टाइप के हम क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं, तो यूज करेंगे उनका जो हमने 5 सेशन में पढ़ा है। तो लेते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एक पंक्ति में नवजोत की स्थिति बाएं से 11वीं है तथा सपना दाएं से 17वें स्थान पर है। वरुण नवजोत से 4 स्थान आगे हैं और वरुण तथा सपना के बीच 6 व्यक्ति हैं। तो पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने होंगे? एक बात और ध्यान में रखना है, इससे पहले के जितने भी क्वेश्चन किए थे हमको डायरेक्टली इंफॉर्मेशन दी थी और हम उसके बेस पे आंसर बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते थे। लेकिन आज के क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको इनडायरेक्टली रूप से इंफॉर्मेशन दी हुई है और आपको धीरे धीरे एक स्टेप करके उस आंसर तक पहुंचना है जो आपको पूछा गया है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप जो जो बोला गया हमको क्वेश्चन में हम एक एक करके उसको सॉल्व करते जाएंगे। तो आते हैं फर्स्ट स्टेप में। क्या बोला है, पंक्ति में नवजोत की स्थिति बाएं से 11वीं है। तो जो नवजोत है उसको बना लेंगे किसी पंक्ति में बाएं से 11वें स्थान पर। सपोज ये होगी हमारी 11th पोजीशन। ये नवजोत हो गया, ये 11th पोजीशन उसकी हो गई कहां से, लेफ्ट साइड से। आगे बोलता है तथा सपना दाएं से 17वें स्थान पर है। ये हो गया हमारा लेफ्ट साइड, ये हो गया हमारा राइट साइड। यहां से दी हुई है पोजीशन सपना की 17वें स्थान पर। आगे क्या बोल रहा है, वरुण नवजोत से 4 स्थान आगे है। अब आपको मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि किसी पर्सन है, मतलब कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है पंक्ति में, तो उसके आगे या पीछे किस साइड लेते हैं। तो ये है नवजोत और नवजोत से 4 स्थान आगे है बोला। तो जब हमको आगे लेना रहता है किसी पर्सन के, तो हम उस पर्सन के लेफ्ट साइड काउंट करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कैसा होगा, वरुण जो है नवजोत से 4 स्थान आगे, तो हमको इस साइड से काउंटिंग करते हुए 4 स्थान आगे आना पड़ेगा। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, वरुण आ जाएगा। ये हो गया वरुण। ठीक है, और वरुण तथा सपना के बीच 6 व्यक्ति हैं। अब आप यहाँ पर नोटिस कीजिए, पहले आपको नवजोत की पोजीशन दी हुई थी लेफ्ट साइड से 11, तो हम नवजोत की हेल्प से वरुण की पोजीशन निकाल सकते हैं लेफ्ट साइड से। तो कितनी हो जाएगी, जब 11 है तो ये कितनी हो जाएगी, 10, 9, 8 एंड 7। मतलब वरुण की 7 साइड से पोजीशन कितनी हो गई, 7 हो गई। अब आते हैं फिर से क्वेश्चन के ऊपर। वरुण तथा सपना के बीच 6 व्यक्ति हैं। अब आप यहाँ पर देखिए 6 व्यक्ति हैं बोला है, और ये है सपना, ये है वरुण। तो 1 2 3 4 व्यक्ति तो यहीं तक हो गए, और एक्स्ट्रा में इनके बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, 5, और ये हो गए 6। ठीक है, यहाँ पर आगे क्या बोला है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे। और हम फर्स्ट सेशन से देखते आ रहे हैं, जब भी हमको टोटल व्यक्ति निकालना होता है तो हमको 2 चीज बहुत जरूरी होती है सिंगल पर्सन की। एक तो उसकी लेफ्ट साइड से पोजीशन और दूसरी राइट साइड से पोजीशन पता होना जरूरी होता है। तो देखते हैं यहाँ पर किसकी पोजीशन हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए सपना की राइट साइड से पोजीशन दी है, और यहाँ पर हमको वरुण की भी लेफ्ट साइड से पोजीशन पता है और नवजोत की भी लेफ्ट साइड से पोजीशन पता है। तो हम किसी दो को के रिगार्डिंग या तो वरुण से ले लो या तो फिर नवजोत से ले लो, हम सपना की पोजीशन लेफ्ट साइड से पता कर सकते हैं। अब देखो नवजोत की स्थिति बाएं से 11वीं है और उसके बाद 2 व्यक्ति हैं और तीसरे स्थान पर उसके सपना है। तो जब ये 11th पोजीशन है, तो जब हम सपना के तक जाएंगे काउंटिंग करते हुए, तो कौन सी पोजीशन आ जाएगी सपना की, लेफ्ट से
12वीं 13वीं और ये आ जाएगी 14वीं नंबर पर कौन? सपना। यहाँ पर आ गया कौन? 14। या आप नवजोत से काउंटिंग करते हुए चलिए या तो फिर आप वरुण से भी काउंटिंग करते हुए चलिए तो पोजीशन उतनी आएगी। जैसे वरुण की पोजीशन लेफ्ट से 7वीं है तो उसके आगे कितनी काउंट करना है? 8 9 10 11 12 13 14। नवजोत से ले लो या वरुण से ले लो, बस आपको किसी एक पर्सन को लेकर के सपना की लेफ्ट साइड से पोजीशन निकालना है। लेफ्ट साइड से पोजीशन क्यों निकालना है? क्योंकि उसकी हमको राइट साइड से पोजीशन दी हुई है, लेफ्ट साइड से भी पोजीशन पता हो जाएगी तो हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं? टोटल निकाल सकते हैं। अब जब हमको दोनों चीज पता चल गई तो हम डायरेक्ट लगाते हैं फार्मूला किसका? टोटल का। टोटल का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, क्या होता है? टोटल इक्वल्स टू लेफ्ट पोजीशन प्लस राइट पोजीशन माइनस 1। टोटल निकालना है तो टोटल को जैसा का वैसा रखेंगे। लेफ्ट साइड से पोजीशन कितना है? 14 प्लस राइट साइड से पोजीशन कितनी है? 17 माइनस 1 क्यों करते हैं? हम फर्स्ट सेशन से बता रहे हैं क्योंकि इस सिंगल पर्सन की दोनों साइड से काउंटिंग हो रही है, एक बार 17 हुई और एक बार 14 हुई, इसलिए एक माइनस करते हैं ताकि उसकी वैल्यू एग्जैक्ट आए। अब यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 14 और 17 कितना हो जाएगा? 31 और माइनस 1 कितना आएगा? 30। तो टोटल व्यक्तियों की संख्या हमारे पास कितनी आ जाएगी? 30। दूसरी बात ये तो हुई सपना की पोजीशन को लेते हुए हमने आंसर निकाला है। आप हो सकता है कि सपना के हेल्प से नवजोत की स्थिति भी राइट से निकाल सकते थे और तो भी आंसर सॉल्व कर सकते थे। जैसे सपना की पोजीशन राइट से 17वीं थी तो नवजोत की स्थिति राइट साइड से कितनी हो जाती? 18 19 20। ठीक है, मतलब नवजोत की स्थिति 20 हो जाती है यहाँ से यहाँ तक, और तब भी आप लेफ्ट और राइट को जोड़ते तो 20 और 11 कितना हो जाता है? 31 और एक माइनस 1 करते हैं जैसा हम इसमें किए हैं तो भी आपका क्या आ जाता है? आंसर 30। तो आप सपना की हेल्प से टोटल निकाल लीजिए या तो फिर नवजोत की हेल्प से टोटल निकाल लीजिए, आंसर दोनों से उतना ही आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। लेते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला है? 39 बच्चों की एक पंक्ति में प्रिया बाएं छोर से 13वीं है, मतलब 13वें स्थान पर बैठी है। प्रिया और मोहित के बीच 14 बच्चे बैठे हुए हैं, तो पंक्ति के दाहिने छोर से मोहित का स्थान क्या होगा? इससे पहले हमने टोटल निकाला था, यहाँ पर हमको निकाला है राइट साइड से पोजीशन किसकी? मोहित की। तो देखिए क्या करना है इसमें। सबसे पहले लेफ्ट राइट बनाए, लेफ्ट एंड राइट। टोटल तो दिया हुआ है, इसका भी कोई काम नहीं है। बाएं छोर से 13वें स्थान पर कौन बैठी है? प्रिया। ये हो गया हमारा बायां साइड, ये हो गई 13वीं पोजीशन पे कौन? प्रिया। आगे क्या बोला है? प्रिया और मोहित के बीच 14 बच्चे बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर एक सेकंड के लिए ये दिमाग में आएगा कि मोहित और प्रिया के बीच 14 बच्चे बैठे हुए हैं तो मोहित को इस साइड लें या इस साइड लें। लेकिन आप यहाँ पर एक बात नोटिस कीजिए, आप प्रिया के लेफ्ट साइड में मोहित को नहीं ले सकते क्योंकि ऑलरेडी प्रिया के साइड में यानी लेफ्ट में सिर्फ 12 व्यक्ति बैठे हैं, लेकिन आपको बोला कितना है? प्रिया और मोहित के बीच में 14 व्यक्तियों की संख्या है। तो हम मोहित को इस साइड काउंटिंग नहीं कर सकते क्योंकि इस साइड बिठाएंगे तो 12 ही व्यक्ति आ पाएंगे। ठीक है, तो हम प्रिया के राइट साइड में मोहित को बिठाएंगे। तो सपोज हमने मोहित को बिठा दिया यहाँ पर और इनके बीच में बोला है, इनके बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? 14 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, और ये चीज हमको फाइंड आउट करनी है, क्या? मोहित की राइट साइड से पोजीशन। फिर से वही आता है, जब क्वेश्चन में एक चीज को निकालना होता है तो हमारे पास उसकी दो चीजों की जानकारी होना जरूरी रहता है। जैसे यहाँ पर मोहित का राइट साइड से पोजीशन बोला है तो मोहित की लेफ्ट साइड से पोजीशन हमें पता होना चाहिए और दूसरी चीज हमें टोटल पता होना चाहिए। तो टोटल तो क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हमको मोहित की सबसे पहले लेफ्ट साइड से पोजीशन निकालना पड़ेगा और फिर हम उसकी हेल्प से राइट साइड से पोजीशन निकालेंगे। तो लेफ्ट साइड से पोजीशन कैसे निकलेगी? अब देखिए यहाँ पर प्रिया की पोजीशन है लेफ्ट साइड से 13वें नंबर पर, मोहित और प्रिया के बीच में बैठे हैं 14 लोग। लेकिन जब हम काउंटिंग करेंगे तो 14 लोग बैठे हैं, लेकिन मोहित को काउंट करके कितना हो जाएंगे? 15। तो लेफ्ट साइड से जब हम मोहित को काउंटिंग करते हुए जाएंगे तो
13 और मोहित की काउंटिंग तक कितने लोग हो जाएंगे 15। तो सपोज हम यहाँ पर जब उसकी लेफ्ट साइड से पोजीशन निकाल रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा 13 और 15, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 28। ठीक है, फिर से एक बार देख लो यहाँ पर क्या हुआ, प्रिया की पोजीशन यहाँ तक 14 है, सॉरी 13 है, आगे उसके बीच में बैठे हैं 14 लोग, और मोहित की पोजीशन जब हम काउंट करेंगे तो प्रिया से आगे जब हम चलेंगे तो 15वें नंबर पर आएगा मोहित। ठीक है, 15वें नंबर पर आएगा मोहित, और यहाँ तक 13 लोग हैं, तो ये 13 हो गया, और ये यहाँ तक मोहित तक कितने लोग हो गए 15 लोग, तो टोटल कितने आ गए 28। तो जब हम लेफ्ट साइड से पोजीशन मोहित तक जाते हैं काउंटिंग करते हुए, तो मोहित की पोजीशन कितनी हो जाएगी 28। कहां से, लेफ्ट साइड से। अब देखो मोहित की पोजीशन लेफ्ट साइड से हमको पता चल गई और टोटल भी पता चल गया। जब दो चीज हमारे पास आ गई तो हम तीसरी चीज निकाल सकते हैं, कैसे, फार्मूले से, टोटल इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। टोटल कितना दिया हुआ है 39 दिया हुआ है, लेफ्ट से कितनी पोजीशन पता चल गई हमको मोहित की 28, राइट से हमको निकालना है -1, ये कितना आ जाएगा 27। तो 28 में से 1 माइनस जाएगा तो 27, और जब 27 39 में से माइनस होगा कितना आ जाएगा 12। ठीक है, तो मोहित की राइट साइड से पोजीशन कितनी हो गई 12 हो गई। यहां से जब हम काउंटिंग करते हुए जाएंगे तो मोहित कितने नंबर पर आ जाएगा 12 नंबर पर। ठीक है, एक बात और, यदि आपको आंसर एक बार चेकआउट करना है कि मोहित की पोजीशन 28 लेफ्ट से है, राइट से पोजीशन 12 है, तो हमारे पास टोटल भी 39 ही आना चाहिए। ठीक है, ये यदि हम एक बार चेक कर रहे हैं तो देखो एक बार इसमें चेक कर लेते हैं इसी क्वेश्चन में, हालांकि आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, फिर भी यदि हमको क्वेश्चन में या एग्जाम में कहीं डाउट है कि टोटल कहीं ज्यादा या कम तो नहीं हो रहा है, तो एक बार चेक करते हैं। चेक कैसे करते हैं, इसी फार्मूले से टोटल निकाल लेते हैं एक बार। सपोज यहाँ पर हमको टोटल नहीं दिया हुआ है, मोहित की लेफ्ट और राइट से पोजीशन दी हुई है, तो हमारे पास 39 ही आना चाहिए। ठीक है, तो टोटल लेफ्ट प्लस राइट -1, टोटल अभी निकाल रहे हैं चेक करने के लिए। तो लेफ्ट से पोजीशन कितनी आई थी 28, प्लस राइट से पोजीशन कितनी आई है 12 -1, तो यहाँ पर देखिए 28 प्लस 12 कितना हो गया 40, और 40 में से एक 1 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 39, मतलब हमारी जो राइट साइड से पोजीशन निकली है वो सही है। ये जस्ट एक बार चेक करने का तरीका है कि कहीं हमारी राइट और लेफ्ट से पोजीशन आई है और कहीं गलत तो नहीं है। टोटल में हमारे पास 39 आ गया और यहाँ पर टोटल 39 दिया हुआ है, मतलब हमारा आंसर एग्जैक्ट सही है। ये सिर्फ एक बार चेक करना है, यदि कभी एग्जाम में कोई कंफ्यूजन रहता है तो। ठीक है, इसके बाद हम लेते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी आपको घुमाएगी, या तो फिर थोड़ा सा डाउट होगा या कंफ्यूजन क्रिएट होगा, लेकिन हम जब स्टेप बाय स्टेप एक एक करके समझेंगे तो ऑब्वियसली क्वेश्चन इजी ही रहेगा। तो एक बार पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, 20 लड़कियों की पंक्ति में, मतलब आपको टोटल दे दिया गया कि कितनी लड़कियां हैं किसी पंक्ति में 20 लड़कियों ने किसी पंक्ति में, स्नेहा बाएं छोर से 5वें स्थान पर बैठी है और प्रिया के बाएं 10वें स्थान पर बैठी है। सविता पंक्ति के दाएं से 8वें स्थान पर है, तो सविता और प्रिया के बीच कितनी लड़कियां बैठी है। एक बार क्वेश्चन को हमने रीड आउट किया फुली, उसके बाद फिर क्या बोलता है, पंक्ति में स्नेहा बाएं छोर से 5वें स्थान पर है, तो जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे करते जाएंगे। ये है स्नेहा लेफ्ट साइड से कितने नंबर पर 5वें नंबर पर। आगे बोला है और प्रिया के बाएं 10वें स्थान पर बैठी है। यहाँ पर नोटिस कीजिए, प्रिया के बाएं 10वें स्थान पर बैठी है कौन, स्नेहा के लिए बोल रहा है कि ये जो स्नेहा है वो कोई प्रिया है, उसके 10वें स्थान पर बाएं साइड बैठी है। यदि हम यहाँ पर प्रिया को बिठाते हैं तो प्रिया के राइट साइड में स्नेहा चली जाएगी, लेकिन बोला क्वेश्चन में आपको लेफ्ट साइड में या बाएं साइड में, तो हमको कहीं ना कहीं प्रिया को इस साइड बिठाना होगा। ठीक है, तो ये बैठेगी प्रिया यहाँ पर और इसके 10वें लेफ्ट में कौन आएगी, स्नेहा। अब एक बात और यहाँ
प्रिया के लेफ्ट साइड 10वें स्थान पर स्नेहा आएगी, तो स्नेहा के 10वें राइट साइड में कौन होगी? प्रिया। मतलब दोनों के बीच मेंबर उतने ही होंगे, ठीक है। या तो प्रिया से लेफ्ट साइड में काउंटिंग करें तो भी उतने ही मेंबर होंगे, या स्नेहा से राइट साइड में काउंटिंग करें तो भी उतने ही मेंबर होंगे। बोला क्या क्वेश्चन में कि प्रिया से लेफ्ट साइड में जब हम काउंटिंग करते हुए आते हैं तो कितने नंबर पे आती है स्नेहा? 10वें नंबर पर। सपोज हम स्नेहा से काउंटिंग करते हुए प्रिया की ओर जाए तो वो भी 10वें स्थान पर आएगी, और ये दी हुई है इसकी पोजीशन हमको लेफ्ट साइड से 5वें, और जब हम 10 को आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 15। ठीक है। यदि कोई कंफ्यूजन है तो एक बार और देख लो, एक बार लाइन ड्रॉ करके मैं बता दे रहा हूँ। जब प्रिया से हम लेफ्ट काउंट करते हुए जाते हैं तो 10वें स्थान पर कौन आना चाहिए? स्नेहा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वें स्थान पर कौन आएगी? स्नेहा। अब ये जो हमने 15 लिखी ये देख लो एक बार आ रहा है कि नहीं। तो स्नेहा की जब लेफ्ट साइड से पोजीशन 5वें नंबर पर थी तो प्रिया की कितनी हो जाएगी? 5वां ये हो गया, 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां 13 14 और 15। मतलब प्रिया की जो पोजीशन आपको पता चल रही कहां से? लेफ्ट साइड से कितनी है? 15 है, ठीक है। यहाँ पर इन क्वेश्चनों में सब कुछ इनडायरेक्टली दिया होता है, इसलिए हमको एक एक करके किसी की हेल्प से लेफ्ट या राइट से पोजीशन निकालना होता है। अब यहाँ पर इतना कर लिया हमने। आगे क्या बोल रहा है कि सविता पंक्ति के दाएं से 8वें स्थान पर है। अभी इसको फिलहाल छोड़ दीजिए। सबसे पहले देखिए कि 20 लड़कियां हैं टोटल और आपके पास 15 यहाँ तक हो चुके हैं, तो प्रिया के राइट साइड में कितनी लड़कियां बैठी होंगी? यदि आप देखें तो 15 और कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 16 17 18 19 और 20, ठीक है। 5 लड़कियां बैठी, ये हो गई टोटल हमारे पास 20 लड़कियां। उसके बाद सविता की पोजीशन हमको बताना है 8वें नंबर पर है, ठीक है। तो सविता को एक बार राइट साइड से काउंटिंग करते हुए 8वें स्थान पर बिठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए कहीं ना कहीं ये ओवरलैप कर रहा है। सविता को हम इससे अलग नहीं निकाल सकते क्योंकि उसमें यदि 15 यदि अलग लिखा है 15 और राइट साइड से टोटल करेंगे तो 15 बार कितना हो जाएगा? 23। लेकिन आपके पास दिया कितना है? 20। इसलिए हमको क्वेश्चन को इस टाइप से सॉल्व करना है कि यहाँ तक 15 लड़कियां होंगी तो एक्स्ट्रा से 5 ही लड़की आगे बैठ सकती हैं। और अब सविता की पोजीशन बताना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जब हम राइट साइड से काउंटिंग करते हुए आएंगे तो सविता की पोजीशन ये हो गई हमारे पास, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ था राइट से 8th नंबर पर, ठीक। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सविता और प्रिया के बीच कितनी लड़कियां बैठी है। तो आप यहाँ पर देख लो, ये हो गई सविता और ये हो गई प्रिया, और आपको बीच में कितनी लड़कियां दिख रही है? सिर्फ एक, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1। इस टाइप से क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन बड़ा है, लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है, लेकिन हमारे यदि पहले के सेशन हमने देखे हैं और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है कि किसी के आगे किसी के लेफ्ट में हमको किस साइड बिठाना है, तो हमसे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले आपको स्नेहा की लेफ्ट साइड से पोजीशन दी हुई थी, उसके बाद बोला था कि प्रिया के लेफ्ट 10वीं कौन बैठी है? स्नेहा। जब प्रिया के लेफ्ट 10वीं स्नेहा है तो स्नेहा के राइट 10वीं कौन हो जाएगी? प्रिया। तो उसी की हेल्प से हमने प्रिया की लेफ्ट साइड से पोजीशन कितनी निकाली है? 15। अब यहाँ पर देखिए 15 के बाद सिर्फ 20 लड़कियां थी पंक्ति में, तो 15 के बाद सिर्फ 5 बैठेंगी एक्स्ट्रा में राइट साइड में, तो ये हो गया टोटल 20। जब ये 20 हो गए उसके आगे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया कि सविता को राइट साइड से 8th नंबर पर बिठाना है। तो यहाँ से काउंटिंग करते हुए जब यहाँ तक आते हैं तो 8th नंबर पर कौन आ जाती है? सविता। और प्रिया और सविता के बीच कितने मेंबर बने? एक लड़कियां बैठी हैं, एक, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना है। यदि फिर भी यदि कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार कर दीजिएगा, मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। परीक्षा में अंक सूची में अर्पिता की रैंक ऊपर से 90 है जबकि अंकुश की रैंक नीचे से 19वीं है। यदि अर्पिता और अंकुश के बीच एक रैंक है, मतलब ये दोनों के बीच किसी एक रैंक का पर्सन बैठा हुआ है, तो सूची में कितने विद्यार्थी थे ये फाइंड आउट करना है। तो
इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आंसर आने के चांसेस अलग अलग हैं। देखते हैं क्या क्या आंसर आ सकते हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको क्या करना होता है। सबसे पहले जो दिया है वही करना है। अंक सूची में अर्पिता की रैंक ऊपर से 90 है। यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड ले रहे थे, अब यहाँ पर हम वर्टिकल लाइन लेकर के सॉल्व करते हैं क्योंकि यहाँ पर ऊपर नीचे की बात हुई है। ठीक है, या तो हम लेफ्ट हैंड करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जैसे क्वेश्चन में बोला है उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। अर्पिता की रैंक ऊपर से 90, मतलब ऊपर से मतलब यदि हम ये काउंटिंग करें तो यहाँ पर 9th रैंक किसकी हो जाएगी, ये अर्पिता की। आगे अंकुश की रैंक नीचे से 19वीं है, मतलब यदि हम नीचे से जाएं ऊपर तो नीचे से कितनी हो जाएगी इसकी, 19वीं। ये हो गया अंकुश। ठीक है, आगे बोला है यदि अर्पिता और अंकुश के बीच एक रैंक है। एक रैंक का मतलब ये है कि जो अर्पिता और अंकुश की रैंक है उनके बीच में किसी एक रैंक का पर्सन बैठा हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप नोटिस कीजिए सूची में कितने विद्यार्थी थे बोल रहा है, तो यदि क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से हम एक पर्सन को यहाँ बिठा दें। ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच बोला है एक पर्सन है, तो हमने दोनों के बीच एक रैंक पर्सन वाले पर्सन को यहाँ बिठा दिया और टोटल निकालना बोलेगा तो हम टोटल कैसे निकालेंगे, ये 9 हो गया हमारा, प्लस ऊपर साइड से 9 प्लस नीचे साइड से 19 और प्लस एक मेंबर ये जो बैठा है। ठीक है, यहाँ पर हम -1 नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर किसी भी पर्सन की दो बार काउंटिंग नहीं हो रही है। हमने सिंपल यहाँ तक 9 लिया है लेफ्ट साइड से या ऊपर से और इसकी पोजीशन ली है नीचे साइड से 19 की, तो यहाँ पर दोनों कहीं ना कहीं दो बार काउंट नहीं हो रही और बीच का ये सिंगल पर्सन को हमने अलग से ऐड किया है। और यदि इनको टोटल किया जाए तो ये कितना हो जाएगा, 29। मतलब क्वेश्चन की जैसे लैंग्वेज बोले है उसके हिसाब से हमने एक बार यदि सॉल्व किया तो हमारा आंसर क्या आ सकता है, 29, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि दोनों के बीच एक व्यक्ति बैठा है। एक बार हो गए 29। अब सपोज आपको क्वेश्चन के एग्जाम में आ गया तो एग्जाम में आ गया क्वेश्चन तो उसके ऑप्शन में आपको 29 नहीं दिया है, तो क्या हो सकता है आंसर, वो भी देखते हैं एक बार। ये हो गया, इसको रफ करते हैं, दूसरी बार देखते हैं क्या ये देखते हैं ताकि कोई डाउट ना रहे। दूसरी कंडीशन में क्या आंसर आ सकता है, हमारा आंसर अर्पिता हो गई यहाँ से 9th पोजीशन पर, और अंकुश हो गया नीचे से 19वीं पोजीशन पर। देखो यहाँ पर क्या था, अर्पिता और अंकुश को हमने अलग अलग बिठा के इस पर्सन को उनके बीच में बिठाया था अलग से, तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर हम एक बार ओवरलैप करवा सकते हैं कि यदि ये ऊपर से 90 है तो यहाँ पर ये नीचे से कौन से नंबर पर हो जाएगा, 19वें नंबर पर हो जाएगा। ये हो गया अंकुश। ठीक है, अंकुश की पोजीशन हो गई ऊपर से 19वीं और अर्पिता की रैंक हो गई ऊपर से 9वीं। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन में बोला है कि ये दोनों के बीच में एक पर्सन बैठा है तो यहाँ पर हम एक पर्सन को बिठा देंगे। फिर से आप दोनों डायग्राम में डिफरेंस कीजिए, यहाँ पर हमने अलग अलग करके बीच में इसे बिठाया है और यहाँ पर हमने ओवरलैप करवा दिया है। ठीक है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं बोला है कि पंक्ति में मिनिमम विद्यार्थी कितने होंगे या कम से कम कितने होंगे और अधिक से अधिक कितने होंगे। जब हमने इसके पहले के सेशन में एक क्वेश्चन किया था तो जब मिनिमम और मैक्सिमम पूछा था तो अलग अलग निकाले थे, लेकिन सिंपल आपको यहाँ पर कहीं भी मैक्सिमम और मिनिमम का वर्ड का यूज नहीं किया है, इसलिए आपको इसके ऑप्शन से ज्यादा रहेगा। तो एक बार हमारा आंसर 29 भी आ सकता है, तो हम इन दोनों को अलग अलग करके बिठाएंगे और एक बार आपका आंसर कुछ और आ सकता है। देखते हैं क्या आता है इसमें, जब हम ये दोनों को क्या करेंगे, ओवरलैप करवा देंगे। तो यहाँ पर देखिए एक बार 19 जुड़ा प्लस 9 जुड़ा, लेकिन यहाँ पर हम प्लस न करके -3 करेंगे। -3 कैसे क्यों करेंगे, देखिए
जब हम ऊपर से काउंटिंग करते हुए 9th पोजीशन तक आते हैं तो एक बार 19वीं रैंक वाला अंकुश काउंट होगा, दूसरी बार ये जो बीच वाला पर्सन है जिसको हमने बिठाया वो काउंट होगा, और एक बार ये काउंट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ऊपर और नीचे लेफ्ट और राइट से 2 बार काउंट होते थे, माइनस पर करते थे क्योंकि सिंगल पर्सन रहता था, लेकिन यहाँ पर 1, 2 और 3 तीनों पर्सन क्या है 3 बार काउंट हो जाएंगे, इसलिए हमको ये टोटल में से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। चाहे आप ऊपर से नीचे आओ तो भी 3 बार काउंट होंगे मेंबर, और यदि नीचे से ऊपर जाओ तो भी 3 बार काउंट होंगे तीनों मेंबर, इसलिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, -3 कर रहे हैं। तो 19 और 9 कितना हो जाएगा 28, और उसमें से -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 25। तो यहाँ पर आपके इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर 2 आ सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम नहीं बोला है। तो एग्जाम में यदि ऐसा आता है और ऑप्शन 29 नहीं है तो आपको 25 करना है, या 25 नहीं है तो 29 करना है। सपोज एग्जाम में दोनों दे दिया आंसर 29 और 25, तो आपको ऑब्वियसली तीसरा ऑप्शन ये जरूर देगा कि दोनों ऑप्शन हो सकते हैं या दोनों आंसर हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का था, और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने के ज्यादा चांस रहते हैं क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले होते हैं। ठीक है, तो यदि ऐसा आता है तो हमको ये दोनों कंडीशनों में क्वेश्चन के आंसर निकालना पड़ता है। तो देखिए 29 आ गया और 25 आ गया। फिर से एक बार यहाँ पर देखिए 3 हमने माइनस क्यों किए हैं कि जब ऊपर से हम काउंट करते जाएंगे तो 1, ये वाला पर्सन बीच में जो बैठा है 2, और ये नीचे वाले पर्सन 3, ये तीनों की काउंटिंग 3 बार हो जाएगी। वैसे ही नीचे से यदि चलते हैं तो 1, 2, 3 तीनों ही काउंटिंग 3 बार होगी, इसलिए हमने -3 किए। -3 क्यों किए? क्योंकि जब हम टोटल इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट -1 निकालते थे तो यहाँ सिंगल पर्सन की काउंटिंग 2 बार होती थी, इसलिए हम माइनस करते थे, लेकिन यहाँ पर पर्सन कितने हैं 3, इनकी भी काउंटिंग अधिक बार हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं -3 कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर तो सिंपल था, दोनों को अलग अलग बिठाए थे इसलिए 29 है, बस समझने वाली चीज यहाँ पर थी। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हम इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ऑर्डर एंड रैंकिंग हम यहीं पर खत्म कर रहे हैं। हमारे 6 सेशन आज को लेकर के हो चुके हैं, जिसमें हमने अलग अलग कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन किए। किसी भी कॉन्सेप्ट में या कहीं भी किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आती है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में उसका डाउट क्लियर कर सकते हैं पूछ के। हम नेक्स्ट सेशन में आपसे मिलते हैं एक न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, और यदि अच्छा लगे सेशन तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, और हाँ चैनल को शेयर जरूर कीजिए, ताकि यदि कोई ये टॉपिक इजीली पढ़ना चाहता है तो उसे समझ में आ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये हमारा जो चैप्टर है ये पास हो सके। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक